पीके का जो नतीजा आया है उसके बाद सवाल उठ रहे हैं, क्या पीके संन्यास लेने वाले हैं? क्या पीके अब सियासत छोड़ देंगे? ऐसे पोस्टर लग गए। जेडीयू को 25 सीट से ज्यादा होने के कारण प्रशांत किशोर ने राजनीति से लिया संन्यास, क्योंकि प्रशांत किशोर ने दावा किया था कि प्रशांत किशोर ने कहा था 25 सीटों से ज्यादा जेडीयू को आ गई तो मैं संन्यास ले लूंगा। अब यही सवाल पूछा जा रहा है। देखिए, पटना में कई जगह पोस्टर लगा दिए गए और पूछा गया है क्या पीके सियासत से संन्यास लेंगे। इसमें चुनाव के दौरान पीके के बयान का हवाला दिया गया। पीके ने कहा था जेडीयू को 25 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी, अगर 25 से ज्यादा सीटें आई तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। जेडीयू को 85 सीटें मिली तो पीके पर निशाना साधा जाने लगा। पीके ने अपनी पार्टी की बंपर जीत का दावा किया था, लेकिन जन स्वराज पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। साथ ही 98% कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई। प्रशांत किशोर सियासी रणनीतिकार माने जाते हैं। उन्होंने कई पार्टियों के लिए जीत की रणनीति तय की। कहा जाता है मोदी के लिए चाय पर चर्चा पीके की देन थी। 2014 में बीजेपी और मोदी की जीत में उनका बड़ा रोल था। 2015 में नीतीश कुमार को बिहार चुनाव में जीत दिलवाई। 2019 में जगन मोहन के लिए नीति बनाई, उन्हें सत्ता दिलाई। 2022 में केजरीवाल के लिए रणनीति बनाई और जिताया। 2021 में ममता बनर्जी के लिए प्लान बनाया, सत्ता दिलाई। लेकिन ऐसा नहीं होने की उनकी रणनीति पहली बार फेल हुई। 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव में वो कांग्रेस के साथ जुड़े। उन्होंने समाजवादी पार्टी के कांग्रेस का गठबंधन करवाया और राहुल अखिलेश के लिए यूपी के 2 लड़कों वाला नारा भी दिया। लेकिन जो पीके 5 से ज्यादा सीएम और पीएम बनवा चुके, वो अपनी रणनीति से खुद को ही जीत नहीं दिला सके। तस्वीर देख रहे हैं लालू की बेटियों की तस्वीर। 7 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं लालू के। ये आप देख रहे हैं, ये है लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार। आपके सामने देखिए, इधर से शुरू करूं, राबड़ी देवी आरजेडी की उपाध्यक्ष, लालू प्रसाद यादव अध्यक्ष। उनके बगल में है बेटी मीसा भारती जो सांसद है। उनके बगल में तेजस्वी यादव पूर्व डिप्टी सीएम है। उनके ठीक बगल में है अगली बेटी राजलक्ष्मी, मुलायम परिवार की बहू है राजलक्ष्मी। और सबसे कॉर्नर पर खड़ी है लालू की बेटी हेमा यादव, जिन्होंने इंजीनियरिंग कर रखी है। इस तरफ देखिए, राबड़ी के बगल में है बेटी रोहिणी आचार्य। रोहिणी लोकसभा चुनाव हार गई थी और एमबीबीएस है। उनके बगल में अगली बेटी है अनुष्का यादव जो इंटीरियर डिजाइनर है। उसके बाद रागिनी यादव है, 12वीं तक पढ़ी है रागिनी। फिर सबसे कॉर्नर से दूसरे नंबर पर चंदा सिंह जो कि पेशे से वकील हैं, और तेज प्रताप यादव जो पूर्व मंत्री रहे हैं। ये लालू का परिवार। अब सवाल ये, तेज प्रताप पहले घर छोड़ चुके हैं, रोहिणी ने अब घर छोड़ दिया। लेकिन रोहिणी आखिर घर छोड़ने के पीछे वजह मैंने आपको बताई, लेकिन रोहिणी अपने नाम के साथ रोहिणी यादव नहीं, रोहिणी आचार्य लगाती है। इसके पीछे भी कहानी है। 1 जून 1979 को पटना में जन्म हुआ। बचपन से ही यादव की जगह आचार्य सरनेम मिला उन्हें। दरअसल उनका जन्म डॉक्टर कमला आचार्य के नर्सिंग होम में हुआ। इसके पीछे भी कहानी है। रोहिणी के जन्म के बाद डॉक्टर कमला आचार्य ने फीस नहीं ली लालू से, और लालू से कहा मेरा सरनेम अपनी बेटी को दे दीजिए। लालू प्रसाद ने रोहिणी का नाम रोहिणी आचार्य रख दिया। रोहिणी ने स्कूलिंग के बाद मेडिकल पढ़ने का मन बनाया। 1998 में जमशेदपुर के एमजीएम कॉलेज में एडमिशन मिला। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन टाटा आयरन के कोटे से मिला। उस वक्त बिहार की मुख्यमंत्री राबड़ी देवी हुआ करती थी। डॉक्टरी की डिग्री लेने के बाद डॉक्टरी की प्रैक्टिस नहीं की। रोहिणी की शादी 24 मई 2002 को समरेश सिंह से हुई। समरेश लालू के दोस्त राव रणविजय सिंह के बेटे हैं। पति समरेश के साथ रोहिणी सिंगापुर में रहती हैं और समरेश सिंगापुर में आईटी सेक्टर में जॉब करते हैं। दोनों को 3 बच्चे हैं, जिनमें 1 बेटी और 2 बेटे हैं। 2022 में उन्होंने लालू को अपनी एक किडनी डोनेट की। लालू की किडनी का ऑपरेशन सिंगापुर में हुआ था और ठीक होने के बाद लालू ने कहा था मैं बेटी का कर्जदार हूं। 2024 में राजनीति में सक्रिय हो गई और लोकसभा चुनाव लड़ा, सारण से चुनाव लड़ा, हार गई और सिंगापुर लौट गई। रोहिणी और उनके पति की कुल संपत्ति करीब 35 करोड़ रुपए है।